नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। हिंदू कई सालों से राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है और इसी साल के अंत तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, राम मंदिर में स्थित श्री राम और जानकी की मूर्ति के लिए नेपाल से पत्थर भी आ चुका है। वहीं ये पत्थर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां हैं, लेकिन उसके बाद भी पत्थर नेपाल से क्यों लाया गया, इसकी भी खासा चर्चा हो रही है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम की प्रतिमा के लिए आखिर नेपाल से ही पत्थर क्यों मंगाया गया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, बल्कि शालिग्राम पत्थर है। और भले ही वैज्ञानिक रूप से इसे एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर माना जाता हो, लेकिन हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि ये पत्थर बेहद दुर्लभ होते हैं, ये हर जगह पर नहीं मिलते। ये नेपाल के कुछ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं और इसीलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहा जाता है। वहीं शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है। ये गांव नेपाल में गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। हिंदू धर्म में आमतौर पर मानव रूपी धार्मिक मूर्तियों की पूजन की प्रथा है, लेकिन इन मूर्तियों से पहले भगवान ब्रह्मा को शंख, विष्णु को शालिग्राम और शिव को शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता था। वहीं भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को देवी वृंदा के श्राप के बाद शालिग्राम का नाम मिला था। अब आपको बताते हैं कि शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के अनेक रूप दिखाई देते हैं। काले और भूले शालिग्राम के अलावा सफेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम भी होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर ही बनी होती है। शालिग्राम लगभग 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। वही मान्यता ये भी है कि सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से भी संबंधित है। अब आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम यदि गोल है तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। मछली के आकार का शालिग्राम श्री हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का है तो इसे विष्णु के कश्यप और कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण रूप में उनके कुल को इंगित करती हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से इस पत्थर का महत्व है और भगवान विष्णु के ही अवतार प्रभु श्री राम माने जाते हैं। इसीलिए इस खास पत्थर को नेपाल से मंगाया गया है श्री राम की मूर्ति के लिए। वहीं आपको बता दें कि ये पत्थर बेहद चमत्कारी पत्थर है। बहरहाल नेपाल से आए पत्थर से बन रही मूर्तियों का सबको बेसब्री से इंतजार है। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में तैयार हो और वो सभी दर्शन के लिए अयोध्या जाए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।